जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लुसेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज का आज पार्ट 8 है। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो यह सौंपेगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों लोकसभा की 80 सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथी बौद्ध कौशल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो यह हुई थी मेरे दोस्तों 98 AD कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के शासन काल में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना कोण झुकी है? तो यह झुकी है मेरे दोस्तों 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो यह है मेरे दोस्तों 21%। अगले प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो यह मात्रा है मेरे दोस्तों 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई होती है दोस्तों 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो यह लगता है मेरे दोस्तों सोनपुर बिहार में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिणी कोरिया को बांटती है मेरे दोस्तों। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो यह लिखी मेरे दोस्तों पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह बना होता है मेरे दोस्तों टंगस्टन का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरी बौद्ध कौशल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो यह हुई थी मेरे दोस्तों 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में हुई थी तीसरी बौद्ध कौशल। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है मेरे दोस्तों और यह पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो ये गुजरात से गोवा का समुद्री तट मेरे दोस्तों कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो यहाँ है मेरे दोस्तों 324 द्वीप। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो यह जोड़े गए दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो होता है मेरे दोस्तों सचिव वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय का मेरे दोस्तों होता है 1 रुपए के नोट पे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो यह रचना है मेरे दोस्तों कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो यह है मेरे दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो यह बनवाया गया था मेरे दोस्तों पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो है दोस्तों 19%। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मेरे दोस्तों नैनीताल के पास उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है?
तो यह संबंधित है मेरे दोस्तों गोल्फ से। सांभर झील किससे नमक बनाता है और किस राज्य में है? तो यह है मेरे दोस्तों बनाती है सांभर झील, राजस्थान में है, यह स्थित है सांभर झील। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्ति हुआ था? मतलब वो कौन सा था मेरे दोस्तों जो गुलाम वंश का शासक था, जो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी? तो यह था मेरे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो यह लिखी है मेरे दोस्तों जयदेव ने। खुजराहों के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो चंदेल के शासकों ने बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह की थी मेरे दोस्तों 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था विजयनगर राज्य की स्थापना। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भरतपुर राजस्थान में। जंगल में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे पाए जाते हैं दोस्तों कच्छ के रण में, जो कहाँ है? गुजरात में है। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है मेरे दोस्तों दास कैपिटल। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो यह लूटा था मेरे दोस्तों 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा है मेरे दोस्तों जो असम में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने मेरे दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 मेरे दोस्तों तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा है। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया 1988 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो इसे दफनाया गया मेरे दोस्तों सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने मेरे दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं सरोद वाद्य यंत्र। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोंग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मेरे दोस्तों जोग। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है मेरे दोस्तों 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला है वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो यह लेता है 1.3 सेकेंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना खाने मेरे दोस्तों हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था मेरे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट मेरे दोस्तों घाना देश का पुराना नाम है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है मेरे दोस्तों तबला से। अमेरिका की खोज किसने की? तो
92 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने मेरे दोस्तों अमेरिका की खोज की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था मेरे दोस्तों। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलियर राइट बंधु ने इनकी वायुयान की खोज की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाल्ड, जो दक्षिणी अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया मेरे दोस्तों 22 मार्च 1957 को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है मेरे दोस्तों सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो यह है मेरे दोस्तों थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह किया था मेरे दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेंजिंग नोरके भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। पद्मावत की रचना किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत मेरे दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। यह था मेरे दोस्तों गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है मेरे दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? यह संबंधित था सर सैयद अहमद खान से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो जहांगीर ने इजाजत दी थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो व्यापार केंद्र था मेरे दोस्तों गोवा। किस पर्व वाले दिन 1823 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली के पर्व में मेरे दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कादम्बरी किसकी रचना है? तो यह रचना है बाणभट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है वाशिंगटन में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है मेरे दोस्तों ग्रेफाइट की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए हैं मेरे दोस्तों ब्रह्मलिपि में। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स फ्लिक का संबंध हॉकी से है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क सेल में क्या होता है? तो इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है मेरे दोस्तों असम राज्य में।
विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो यह है मेरे दोस्तों भारत का। लाल तिनकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो यह है मेरे दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 3 मार्च 1931 को। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये कार्य करता है मेरे दोस्तों प्रधानमंत्री के परामर्श से। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने पर करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मेरे दोस्तों वल्कनीकरण कहलाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, पश्चिम और पूर्वी घाट किन दो पहाड़ियों में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं मेरे दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो यह गठन हुआ था सितंबर 1946 में। तो दोस्तों आज के चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे, और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है मेरे दोस्तों 22 गज या 66 फुट होती है। तो यह है मेरे दोस्तों आज के हमारा पार्ट 8। तब तक के लिए धन्यवाद।